श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपकी आवाज़ इतनी दूर तक पहुँचे, इतनी दूर तक पहुँचे कि जो सोया है वो भी जग जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, रायपुर के प्रबुद्ध श्रोतागण, हमारे आदरणीय सुमित्रा माता जी, हमारे पिंकी दीदी जी, रीता दीदी जी, नीतू भाभी जी, ये सब जो श्रोता हैं बड़े रसिक हैं, सत्संग के प्रति विशेष लगाव और झुकाव रखते हैं। मूल में तो माता जी हैं ही जो सबके जड़ में हैं, वही वृक्ष हैं, और आप लोग जितने हैं ना टहनियाँ सब हैं, पत्ते सब हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 20 अगस्त है 2021 ईस्वी। हम लोग पाठ में सुन रहे थे शब्द के विषय में। अभी जो पाठ हुआ सत्संग योग में, तो कबीर साहब कह रहे थे साधो शब्द साधना कीजे, शब्द साधना कीजे, साधो शब्द साधना कीजे, जेहि शब्द से प्रगट भये सब सोई शब्द गही लीजे, साधो शब्द साधना कीजे। साधो का मतलब होता है सज्जन, अच्छे विचार के व्यक्ति, जिसको साधु भी कहते हैं। समाज में विविध तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं, तो शब्द जो साधु आया है ये सज्जनों के लिए आया है, सत्संगियों के लिए आया है, अच्छे आदमियों के लिए आया है। कहते हे सज्जन, हे साधो, शब्द साधना कीजिए, शब्द की साधना कीजिए। साधना का मतलब होता है अन्वेषण, खोज, शोध। उस शब्द पर आप खोज करिए। किस शब्द पर? जो सार शब्द है, जो आदि शब्द है, परम परमात्मा से प्रस्फुटित जो शब्द है, कहते हैं उसकी साधना करिए, तपस्या करिए, खोज करिए। हम लोग शब्द की खोज नहीं करते हैं, लेकिन खाली सुनते रहते हैं। शब्द का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जिस तरह का हम शब्द सुनते हैं उस तरह का जीवन में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यही शब्द हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। शब्द सुन करके ही लोग बनता है। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समरथ सोए, आगे पीछे जो करे जो बलहीना होए। शब्द का अपना अपना गुण होता है। हमारी जो संस्कृति है उसमें जो शिक्षा है, बहुत तरह की शिक्षाएं होती रहती हैं। प्राचीन काल में जो लोग थे, सज्जन लोग थे, साधु लोग थे, ऋषि मुनि सब थे, उनकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज होती थी, श्रवण शक्ति बड़ी तेज होती थी। वो बैठ करके अपने में सत्संग की चर्चा करते थे, वेद की बातों को सुनते थे, उपनिषद की बातें करते थे। तो जो करते थे उनको स्मरण में होता था, रहता था। वही बात दूसरे को बता भी देते थे। कितने मेधावी थे वो लोग, कितना उसका दिमाग तेज होता था। जो बात सुनते थे वो याद रख लेते थे। और अभी के जो लोग हैं, अभी के लोग ऐसे हैं कि 1000 बार सुनाते रहो, एको को बात याद नहीं रखेगा। यहाँ सत्संग में जो सुनाया, घर जाते जाते बत्संग में बदल दिया। ऐसे सब हैं। कहें बाबा क्या कहे थे? ओहो तो भूल गए। अब ले, उस समय के लोग कैसे थे?
उसको जीवन पर्यंत याद रखते भी थे, दूसरे को सुनाते भी थे। समयांतरण में जब अंतराल आया, समयों में बदलाव जब आया, तो स्मरण शक्ति घटनी शुरू हो गई। क्यों? संयम और साधना से सुदूर होते चले गए। संयम के अभाव के कारण स्मरण शक्ति घट जाती है। तो कहते हैं बाद में पुस्तकों का रूप आया। वेद का रूप पहले मस्तिष्क में था, वही पुस्तक था। उस मस्तिष्क से हम लोग परिवर्तित कर दिए, पुस्तक में बदल दिए, ग्रंथों में बदल दिए, वहाँ आ गया। उनसे हम सुन सुन करके सीखते और समझते हैं। पहले हमारी जो भाषा थी संस्कृत की थी। हम लोग जिस कल्चर के हैं, हमारी भाषा संस्कृत थी। और जो संस्कृत शब्द है वो समझ लिए बड़ा शुद्ध शब्द है, पवित्र शब्द है। एक एक शब्द वो मंत्र है संस्कृत का। तो पहले लोग संस्कृत में बोलते थे। वहाँ उस समय का जो वातावरण था, सुनिए, उस समय को जो वातावरण था वेदमय था। जब बोलते थे लोग तो मन को शांति मिलती थी, सुख मिलता था, आनंद मिलता था, सुकून होता था। संस्कृत में जब बोलते थे, संस्कृत भाषा जो है उसमें विशेष सात्विकता है, उसमें विशेष सात्विक गुण है। इसलिए पहले संस्कृत भाषाओं में बोला करते थे। उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, हम हिंदी में कन्वर्ट हो गए, बदल गए। हिंदी भाषा का अलग प्रभाव होता है। उसके बाद अलग अलग भाषाओं में हम लोग बदलते जाते हैं। सुनिए, जिन भाषाओं को हम लोग टेप कर रहे हैं, जिन भाषाओं को हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, उसका एक प्रभाव होता है। समझ गए? तो उसी तरह से संत कबीर साहब क्या कहते हैं, जो शब्द है उस शब्द की खोज करिए। हम लोग जो शब्द बोलते हैं वो जड़ शब्द है। संत जो शब्द बोलते हैं वो साधना की अनुभूतियाँ हैं, उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। उन शब्दों को जब सुनते हैं तो मन में बदलाव आता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, साधो साधो शब्द साधना कीजिए। कौन सा शब्द? जही शब्द से प्रकट भये सब, सोई शब्द गही लीजिए। संत का कितना प्रभाव है। कहते हैं, आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, अपरसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। जो आदि शब्द है, आदि में ना शुरुआती शब्द, प्रारंभ का शब्द। जब कुछ नहीं था, इस संसार को जब नहीं देखे थे, कोई बना ही नहीं था, जब संसार नहीं बना था तो क्या था? कहते हैं आदि शब्द था। उसी आदि शब्द से जो प्रस्फुटित हुआ, उसी आदि शब्द से पूरा संसार बन गया है। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोए, आगे पीछे जो करे जो बल ही ना हो। शब्द से ये पूरा संसार बना हुआ है। हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं शब्द से करते हैं, बोलते हैं शब्द, सुनते हैं शब्द, रोटी बनाते हैं उसमें भी शब्द होता है, लेकिन उस शब्द को हम सुन नहीं पाते हैं। 30 फ्रीक्वेंसी से कम शब्दों को हम सुन नहीं पाते हैं। अब 30,000 फ्रीक्वेंसी से ऊपर के शब्दों को भी नहीं सुन पाते, क्योंकि बहुत शब्द होता है। ये शब्द का माप है। लाउड स्पीकर बजाते हैं ना, उसमें माप होता है शब्द का। तो बोलता इतने में ही बजाइए, इसको ज़्यादा बजाइएगा तो फिर कानूनतः अपराध हो जाएगा। तो लाउड स्पीकर में भी आवाज़ कम होता है। तो कहते हैं जो शब्द है अनहद शब्द, अनाहत शब्द, हम जो बोल रहे हैं, हमारी जो आवाज़ है, ये शब्द तो है। और कोई बोलेंगे उसकी आवाज़, और कोई बोलेंगे उसकी आवाज़। कोई धीमे धीमे बोलते हैं, कहता है जोर से बोलिए ना। तो सब शब्द में एक अलग अलग माप है, प्रभाव होता है उसका। समझ गए? शब्द का एक अलग अलग प्रभाव होता है। शब्द से क्या होता है? गुरु महाराज के समय की एक बात सुनाते हैं, उन्होंने जो प्रवचन में कहा था। एक थे संगीतज्ञ, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। संगीत का अपना अपना प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है?
गुरु महाराज कहते थे एक हाथी कीचड़ में धंस गया, तालाब में इतना धंस गया कि वो निकल ही नहीं पा रहा था। अब हाथी इतना मोटा होता है, उसको 5 आदमी 10 आदमी 100 आदमी भी नहीं निकाल सकता है। सब लोग कहने लगे अब क्या होगा, मर जाएगा, ये धंसते जा रहा है दलदल में, कैसे इसको निकालना, क्या करें। किसी ने वहाँ पर कहा कि ऐसे नहीं निकलेगा। बोले तब? बोले नगारा बजाओ। बोले नगारा बजाने से वो निकल जाएगा? बोले हाँ, युद्ध का नगारा बजाओ। बोले उससे क्या होगा? बोले क्या होगा, बजा के देखो। तो नगारे वालों को बुलाया, खूब जोर जोर से नगारा बजाना शुरू किया। नगारा क्या है, शब्द तो है। तो जोर जोर से बजाना जो शुरू किया, अब उस हाथी के अंदर में कंपन्नता शुरू हो गई। शरीर में जब कंपन्नता होती है तो हिलडोल जब होता है, एनर्जी भी बढ़ती है। तो वो जो शब्द था, वो शब्द कैसा था? वो युद्ध वाला शब्द था, एनर्जी बढ़ाने वाला शब्द था, ताकत बढ़ाने वाला शब्द था, लड़ाकू शब्द था, लड़ने वाला शब्द। अब बुझिए, शब्द में भी लड़ाई हो जाती है, आपके अंदर में जज्बा आ जाता है, जोश आ जाता है लड़ने का। इतना बजाया, हाथी के अंदर में इतना ताकत आ गया, इतना आ गया, वो दलदल और कीचड़ से हाथी एकदम निकल गया। इस कथा का कहने का मतलब ये है, जो शब्द सुनते हैं उसका एक मन पर प्रभाव होता है, और उसी तरह कि आपके अंदर में संरचना होती है, आप उसी तरह से विकसित होते हैं, बनते हैं। एक गुरु महाराज कह रहे थे तानसेन की कथा। उनके गुरु थे हरिदास, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। उनके मन में होता है कि मेरा कोई वारिस हो, मतलब उत्तराधिकारी। हम जो संगीत विद्या में पारंगत हैं, इस विद्या को आगे बढ़ाने के लिए कोई न कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए। हम लोगों में गद्दी दी जाती है, गुरु गद्दी उसको बोलते हैं। उसी तरह से वो खोजने लगे अपने शिष्य को कि किसको हम इसका उत्तराधिकारी बनावें। खोजते ढूंढते एक बगीचा होकर के गुजर रहे थे हरिदास। उस बगीचे में एक आवाज़ आई, बाघ के जैसी आवाज़। तो इनके मन में हुआ कि अरे बाघ है इस जंगल में। तो इधर उधर नज़र किए, वो देखते हैं कोई तो है नहीं, यहाँ कोई नहीं है, आवाज़ कैसे आ गई। तो आगे बढ़े, फिर आवाज़ आई। फिर सोचते हैं आवाज़ तो आती है लेकिन बाघ को देखते तो नहीं है। फिर आगे बढ़े, तो जिधर से आवाज़ आ रही थी, बढ़ते बढ़ते हरिदास जी महाराज वहाँ गए। जब वहाँ गए तो ऊपर नज़र किए, एक लड़का था, वही बोल रहा था। तो उन्होंने पूछा, अरे तुम ही आवाज़ कर रहा था बाघ का? बोले हाँ, हम ही कर रहे थे। बोले नीचे उतरो। तो नीचे उतरा। बोला कि तुम ये आवाज़ कैसे सीखा, क्यों सीखा, क्यों बाघ की आवाज़ में तुम बोलते हो? बोले कि महाराज, ये आम का जो बगीचा है ना, इसमें देखते हैं आम लगा हुआ है। कुछ लोग आते हैं, तोड़ तोड़ करके भाग जाते हैं, चुरा लेते हैं आम को। तो मैं निगरानी करता हूँ, फिर भी छुप छुप करके लेके भागता है। तो मेरे मन में हुआ कि इसका कोई उपाय ढूंढना चाहिए। तो लोग सब बाघ की आवाज़ को सुनते ही घर घुस जाते थे। तो मेरे मन में हुआ यही एक उपाय है, बाघ की आवाज़ को हम सीख लेंगे और वैसा बोलेंगे तो कोई नहीं बगीचा में घुसेगा, सोचेगा बाघ है वो गाछ पर। इसीलिए मैंने सीखते सीखते उनकी आवाज़ का नकल किया और उसकी आवाज़ को मैंने सीखा। उसी की आवाज़ इसलिए बोलता हूँ कि बगीचा में कोई आवे नहीं, आम की चोरी न करे। बोले अच्छा। हरिदास जी महाराज ने सोचा इसमें कला है, सीखने की कला है, नकल करने की कला है। हमारी जो विद्या है, जो संगीत विद्या है, जो गान विद्या है, हम इसको यदि सिखाएंगे तो ये जल्दी सीख लेगा, क्यों, इसमें कला है। बोले कि चलो मेरे साथ, मैं तुमको कुछ सिखाऊंगा। सुयोग्य शिष्य पाकर के वह हरिदास जी महाराज उसको ले जाते हैं और संगीत विद्या सिखाने लगते हैं। सिखाते 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 उसको पारंगत कर देते हैं। वो कौन था?
तानसेन, वही तानसेन था जो बाघ की आवाज़ बोलता था। वो तानसेन जब बादशाह के दरबार में गया अपनी विद्या को प्रस्तुत करने के लिए, संगीत को, उसको सुन करके जो बादशाह था बहुत खुश हुआ। बादशाह कहता है, अरे तुमको किसने ये विद्या सिखाया? उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी हैं, उसने सिखाया। तो बादशाह कहता है कि जब शिष्य के अंदर में इतनी अच्छी कला है, इतनी अच्छी आवाज़ है, तो गुरु के अंदर में कितना होगा? बोले मैं तुम्हारे गुरु की भी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं, बड़ा कठिन है उनसे मिलना, वो साधना में रत रहते हैं। तो बोले नहीं नहीं, मिलना चाहता हूँ, हमको मिलाओ। तो बोले कि तब मैं जैसा कहूँगा वैसा करना होगा। बोले कहो क्या करना है? बोले कि वेश बदल करके वहाँ जाना होगा। तो बोले ये मंजूर है, लेकिन तुम्हारे गुरु से ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर में ये कला है, तो गुरु में कितनी बड़ी कला होगी। बोले चलिए, वेश बदल करके दोनों जाते हैं। जब पहुँचे हरिदास जी महाराज के पास, तो देखते हैं साधना में लीन है, ध्यान कर रहे हैं। तो कुछ देर हो गया तो बादशाह ने कहा कि देखिए मुझे और भी काम है, मतलब गुरुजी को कहिए, बात करेंगे, मिलेंगे इनसे। बोले ना ना, हम तो नहीं कह सकते। बोले गजब बात है, क्यों नहीं कह सकते? बोले साधना में उनको कैसे हम उठाएंगे, बिगड़ जाएंगे फिर। तो बोले कोई उपाय तो करो। बोले हाँ, एक उपाय है मेरे पास। बोले करो। वो तानसेन साज बाज पर अपना गाना बजाना शुरू किया। तो वो जानबूझ करके गलत गाने लगा उन्हीं के सामने। तो जान के जो गलत गाया ना, तो आवाज़ तो कान में गई गुरुजी को। तो जैसे आवाज़ गई, देखते हैं रे ये तो गलत गा रहा है। तो आँख खोल दिए। आँख खोलते हैं तो कहता है बेटा इस तरह से नहीं गाया जाता है, बताते हैं तुमको कैसे गाया जाता है। उनके गुरुजी ने, तानसेन के गुरुजी ने साजबाज लिया और गाना शुरू किया। अब बादशाह सुन रहा था, यही तो चाह रहा था वो। जब वो गाना शुरू किया, हरिदास जी महाराज इतने मंत्र मुग्ध हो गए बादशाह, मतलब कि वो एक तरह से बेहोश हो गए सुन करके। अब मुझे गुरु महाराज जी इस पर कहते हैं कि जो बाहर की विद्या है, संगीत विद्या है, उसमें इतनी मधुरता है, इतनी मिठास है, उनको सुन करके बादशाह बदहोश हो गया, बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। तो गुरु महाराज कहता यदि अंदर के शब्द को सुनेंगे, तो अंदर के शब्द को जब सुनेंगे तो कितनी बेसुधी होगी। भया जी हरि रस पी मतवारा, हरि रस पी मतवारा, भया जी हरि रस पी मतवारा। 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा, भया जी हरि रस पी मतवारा, भया जी हरि रस पी मतवारा। जो शब्द के विषय में जानता है, उसके विषय में कबीर साहब कहते हैं, कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न होए। गुरु भी पूरा होना चाहिए। कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लोभी शिष्य लालची, दूनी दाझन होए। यदि गुरु लोभी हो, शिष्य लालची हो, तब क्या होगा? अनहरा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो गुरु लालची नहीं होना चाहिए, चेला लालची नहीं होना चाहिए। कहता पूरा गुरु होना चाहिए, पूर्ण गुरु, जो शब्द भेद को जानता है। कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। कहता उसी गुरु की वंदना करिए, प्रणाम करिए उसी गुरु को जो शब्द के भेद को बताता। दाव मन भेद, दाव मन पेंच, लड़ने की कुश्ती में पेंच होता है ना, उसी तरह से जो पेंच राज रहस्य जानता है, कहता उसी गुरु की वंदना करनी चाहिए, वही सच्चे गुरु हैं। तुलसी साहब ने क्या कहा है? तुलसी साहब ने कहा है, यह राह मंजिल इश्क है, पर
पहुँचना मुश्किल नहीं यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुँचना मुश्किल नहीं मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया मुश्किल कुशा है रोबरू। तुलसी साहब का कहने का मतलब ये है, यह राह, कौन राह? परमात्मा का रास्ता, अंतर का रास्ता, साधना का डगर, आज्ञा चक्र का मार्ग, ये जो रास्ता है कहता प्रेम का है। राह मंजिल इश्क है, इश्क में ना प्रेम। पर पहुंचना मुश्किल है, पर क्यों लगा दिए? जब प्रेम का मार्ग है तो पर, किंतु, लेकिन ये सब क्यों लगता है? कोई न कोई कारण होता है। पर इसलिए लगाए, प्रेम का रास्ता तो है, लेकिन इस रास्ते पर जो ले जाएगा, इस रास्ते का जो भेद बताएगा, अर्थात जो सच्चे सद्गुरु हैं उनका मिलना बड़ा कठिन है। इसीलिए पर कहा मुश्किल कुशा है रोबरू। मुश्किल क्या है, कठिनाई क्या है, दिक्कत क्या है? यही दिक्कत है जो रूबरू का मतलब हूबहू प्रत्यक्ष दर्शन जो कराता हो, वैसे सच्चे सद्गुरु का मिलना बड़ा मुश्किल है। यदि सच्चे सद्गुरु मिल जाए तब तो बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो इस मार्ग में भी भटक सकते हैं। प्रेम का मार्ग है, अंतर का मार्ग में आप जा रहे हैं, लेकिन सच्चा गुरु, पक्का गुरु मिलना चाहिए, नहीं तो भटक जाएंगे। बाबा देवी साहब ने परमाराध्य गुरु महाराज से बड़े प्यार से पूछा था कि लाला, ये प्यारा नाम है, उपनाम है, एक नाम होता है, पारिवारिक नाम, पंडितों का नाम, ज्योतिषियों का नाम, गुरुओं का नाम, संतों का नाम, समाजों का नाम, ये सब नाम होता, उपनाम जिसको कहते हैं। गुरु महाराज का नाम था पंडितों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा रामानुग्रह लाल। उसके परिवार के लोगों ने फिर नाम रखा मेही लाल। क्यों? इसीलिए कि इनकी जो बुद्धि तीक्ष्ण थी, तेज थी, इसीलिए इनका नाम मेही लाल दास रख दिया। उसके बाद यही नाम विख्यात भी हुआ। बाबा देवी साहब भी इस नाम को पसंद किए, लेकिन वो उपनाम दे दिए, प्यार से उपनाम दिया जाता है। जैसे बच्चे को कहते हैं बाबू, बाबू नहीं है, फिर कहते हैं सोना, बोलते हैं ना, तू कितना अच्छा है, बाबू सोना बोलते हैं। वो नाम तो है नहीं, लेकिन वो प्यारा नाम है। उसी तरह से बाबा देवी साहब ने कहा था लाला, सब दिन लाला ही कहते गए। जब भी संबोधन करते थे लाला शब्द से संबोधन करते थे। एक बार बाबा साहब ने बड़े प्यार से कहा, तो लाला तुम जो ध्यान करते हो उसमें रूप को हूबहू उगा लेते हो। गुरु महाराज ने बड़े ही विनम्रता से कहा था कि नहीं, मैं हूबहू नहीं उगा लेता हूँ, बल्कि धुंधला दिखता है। तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं भी अपने गुरु का ध्यान करता हूँ, जिनको उन्होंने माना था, उनका रूप मैं हूबहू उगा लेता हूँ। बाबा साहब ने कहा था हूबहू, रूबरू इसी का मतलब है, रूबरू आमने सामने जो देखते हैं, कहता मैं हूबहू उगा लेता हूँ। तो कैसे गुरु थे? सच्चे गुरु थे बाबा देवी साहब, पक्के गुरु थे बाबा देवी साहब। तब गुरु महाराज को ज्ञान मिला और अंतर का ज्ञान मिला। उन साधना को करके गुरु महाराज ने मोक्ष को प्राप्त किया। तो गुरु महाराज ने कहा संतन है मतभेद प्रचारे किया। किसने? गुरु साहब बाबा देवी ने संतन है मतभेद प्रचार किया। गुरु साहब बाबा देवी ने संतन है मतभेद प्रचार किया। कठिनाइयाँ क्या थी, दिक्कत क्या था? गुरु महाराज कहते हैं दिक्कत थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हम तो अज्ञानता में थे, अंधकार में थे, अंधे थे, अंतर का मार्ग सूझता ही नहीं था और कोई सुझाता भी नहीं था, सुझाने वाला ही नहीं मिला था।
लेकिन जब बाबा साहब के सानिध्य में आए उन्होंने सुझाया। कहते हैं थे अंधे बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हम बोधि बुझाए सुझाए दिया। किसने? गुरु साहब बाबा देवी ने संतान मत भेद प्रचार किया। गुरु महाराज ने जब नादानुसंधान की क्रिया बाबा साहब से प्राप्त किया था, कब किया था, कहाँ किया था? 1912 ईस्वी में बाबा साहब ने भागलपुर मायागंज स्थित संतमत सत्संग आश्रम था उस समय, वहीं पर अपनी स्वेच्छा से, सदिच्छा से और बड़ी खुशी से नादानुसंधान की क्रिया गुरु महाराज को बतलाया था। जब उस क्रिया को उन्होंने किया, अंतर साधना किया, उस शब्द को जब प्राप्त किया, तब गुरु महाराज ने क्या कहा था? जगमग ज्योति होती ध्वनि अनहद, गैब का बज बाजा, ध्वनि सुनी सुनी चढ़ना सत ध्वनि धरना, में ही सर का जाया ज्ञा चक्र करो डेरा, जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा, जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। इस तरह से संतों ने साधना की, शब्द साधना की, उस साधना को करके प्राप्त किया। कौन सी साधना? अंतर की साधना, सार साधना। उस साधना को गुरु महाराज ने भी किया, उनको भी प्राप्त हुआ। तब बाबा देवी साहब का गुणगान नाम करते गए, उन्हीं को श्रेय दिए हैं। उन्होंने ही संतन मत भेद प्रचार किया और बाबा साहब का इतना गुणगान वो करते हैं। अंतिम में 2 शब्द है, उसको सुना देते हैं। सुखमन घर में ध्वनि धार बजे, चढ़ी श्वेत सुरत सो धार भजे। सुखमन घर में ध्वनि धार बजे, चढ़ी श्वेत सुरत सो धार भजे। अनहद उलझन यही युक्ति तजे, सतध्वनि की युक्ति दई गुरु ने संतान मतभेद प्रचार किया। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही पर गट संसार नहीं। गुरु महाराज ने क्या कहा? ये जो गुरु ने युक्ति दी, जो तरीका बतलाया, जो भेद बतलाया, बड़ा महीन है, बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा गहन है। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही, और दूसरे बार जो में ही कहते हैं तो अपने के लिए कहते हैं, में ही पर गट संसार नहीं। गुरु महाराज कहते हैं ये जो सूक्ष्मता है, जो महीनता है, जो राज है, जो रहस्य है, ये प्रकट नहीं है संसार में, सब कोई नहीं जानते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि में ही है, महीन है, सूक्ष्म है। तब कहते हैं यही ढोल पीटाए सुनाए दिया। किसने? गुरु साहब बाबा देवी ने यही ढोल पीटाए सुनाए दिया। जो ज्ञान छिपा हुआ था, जो अंधकार के गहराइयों में था, ढका हुआ था, सर्वसाधारण से दूर था, जिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जीवन पर्यंत साधना की बाबा देवी साहब ने, उसी ज्ञान को प्राप्त करके अनमोल रतन, अद्भुत रतन, उस खजाना को लुटाया है। गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, बेसहारा के लिए, अज्ञानियों के लिए, जो भटकते मानव हैं, परमात्म पथ के जो पथिक हैं, उसको पथ नहीं मिलता, उनके लिए गुरु महाराज कितना भटक रहे थे, कितना रो रहे थे इस शब्द साधना के लिए, नादानुसंधान के लिए, कितना बिलक बिलक के रो रहे थे, खाना छोड़ दिए थे, सोना छोड़ दिए थे, इसी शब्द साधना के लिए, जो इतना गहन छिपा हुआ था। गुरु महाराज खोजते खोजते बाबा साहब से प्राप्त किए। तो बाबा साहब ने क्या किया है? तो बाबा साहब ने किया है यही ढोले पीटाए सुनाए, डंके की चोट में बताया
कि सब कोई सुन लो, सब कोई ले लो, लूट लो, अमीर बन जाओ। ऐसे आजकल के गुरु नहीं होते हैं। आजकल के गुरु कैसे होते हैं? जो ज्ञान देता है उसका कुछ न कुछ रुपया लेता है, बेचता है ज्ञान को। सर्वसाधारण आदमी वैसे गुरु के पास नहीं पहुंच पाते हैं। पैसा दीजिएगा, टिकट कटाइएगा, तब उस सत्संग में बैठिएगा, और नहीं तो आप नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन बाबा देवी साहब ने इतना फ्री कर दिया, इतना फ्री कर दिया, कोई भी सुनो, जितने मनुस्तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। गुरु महाराज ने भी वही किया। तो गुरु महाराज कहते हैं ढोल पिटा करके सुना दिया, बता दिया, यही ढोले पिटाए सुनाए दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया। इसी शब्द साधना के लिए हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही शब्द जो है, यही शब्द मुक्तिदायक है, मोक्षदायक है, परमात्मा के प्राप्ति में सहायक है। इसीलिए इन शब्दों को खोज करना। इसीलिए कबीर साहब ने जो कहा है, आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह, शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है यही। जिस शब्द से मन को बस किया जाता है, यही असली योग है, यही इसलिए ध्यान है, यही इसलिए साधना। इसी साधना के लिए गुरु महाराज ने प्रचार प्रसार किया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। समय सीमा रखनी पड़ती है, क्यों? हमारे भगत हैं, भगत की अपनी दिनचर्या है, उनकी बात को नहीं मानेंगे तो फिर वो रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए समय सीमा पर हम रुकते हैं, लांघते नहीं हैं। तो मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। समय पर सब कुछ शोभा देता है। समय पर जब सूर्य उगता है तो उसको भगवान कहते हैं। और यदि सूर्य कहे कि हम 2 मिनट फ्रेंड से मिल लेते हैं तब उगेंगे, तब क्या कहिएगा? तो सूर्य कहेगा नहीं नहीं 1-2 मैसेज कर लेते हैं तब उगेंगे, तब आप क्या कहिएगा? सूर्य कहेगा कि थोड़ा थक गए हैं, लेट लेते हैं, तब क्या कहिएगा? ऐसा सूर्य उगता भी नहीं है। तो एकदम पक्का सूर्य है। पक्के सूर्य होने के कारण उसको भगवान की उपाधि मिली है। हम आप भी यदि समय का महत्व देंगे, हम आप भी सूर्य की तरह चमक जाएंगे। तो हमारे जो गुरु बहन रीता दीदी है, इनका भी समय बड़ा पक्का होता है। ये ध्यान में बैठेंगी, इसलिए अभी समाप्त करना जरूरी है। गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ साधना में सबलता को प्राप्त करे, सद्गुरु की कृपा हो, आशीर्वाद हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।